विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान की स्थापत्य कला के तहत राजस्थान के दुर्गों का अध्ययन करेंगे। दुर्गों का जो सर्वप्रथम वर्गीकरण हमको मनुस्मृति में मिलता है। इसी प्रकार कौटिल्य ने भी 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है और ये जो 4 प्रकार बताए हैं उसमें उसने औदक दुर्ग, धानवीय दुर्ग, पर्वत या गिरि दुर्ग और वन्य दुर्ग को शामिल किया है। मनुस्मृति में और जो कौटिल्य ने जो दुर्गों के प्रकार बताए हैं उसमें उन्होंने गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ माना है। लेकिन जो शुक्र है, आचार्य शुक्र, उन्होंने जो शुक्र नीति बनाई है उसमें उन्होंने जो राज्य के जो 7 अंग हैं उसमें दुर्गों को शामिल किया है और दुर्गों के 9 भेद बताए हैं या 9 प्रकार बताए हैं। और उसमें जो पहला जो प्रकार बताया है वो है ऐरण दुर्ग, अर्थात इस प्रकार के दुर्ग जो खाई, कांटों और पत्थरों से निर्मित जो दुर्गम मार्ग पर बने हो, ऐसे दुर्गों को ऐरण दुर्ग कहा गया। और इस श्रेणी में हम रणथंभौर का जो किला है उसको रख सकते हैं। दूसरा जो दुर्ग है वो है पारिक दुर्ग। जो पारिक दुर्ग होते थे वो ऐसे स्थान पर बनाए जाते थे जिसके चारों ओर खाई बनी हो। पारिद दुर्ग जो चारों ओर से ईंट, पत्थर और मिट्टी से बनी हुई बड़ी बड़ी जो दीवार है उनके परकोटे वाला जो दुर्ग होता था वो पारिद दुर्ग कहलाता था। वन दुर्ग जो चारों ओर से कांटेदार वृक्षों के समूह से घिरा हो, ऐसे दुर्ग को वन दुर्ग कहा गया। धन्व दुर्ग जो चारों ओर से रेतीले मरुस्थल से घिरा हो, वो धन्व दुर्ग था। जल दुर्ग चारों ओर से जल राशि के द्वारा घिरा हुआ दुर्ग जल दुर्ग कहा गया। इसी प्रकार से गिरि दुर्ग जो कि एकांत में किसी पहाड़ी पर बना दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। सैन्य दुर्ग ऐसा दुर्ग जो सैनिकों के रहने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता हो और साथ में ही वो अभेद दुर्ग हो, ऐसे दुर्ग को सैन्य दुर्ग कहा गया। और लास्ट जो दुर्ग है वो है सहाय दुर्ग, अर्थात जो शूरवीरों के रहने के लिए बनाया जाता हो। जो आचार्य जो शुक्र हैं उन्होंने सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग का माना है। और सैन्य दुर्ग को ही, क्योंकि इसमें जो सैनिक हैं उनके रहने के लिए अनुकूल जो वातावरण है वो तैयार किया जाता था। राजस्थान की विशेष भौगोलिक स्थिति ने यहाँ के स्थापत्य को प्रभावित किया और राजस्थान में जो दुर्ग बने वो यहाँ की जो युद्ध नीति रही या राजस्थान की जो युद्ध नीति रही उससे वो प्रभावित होकर बनाए गए। जैसे कि यह नगर, महल, परकोटे, किले या जलाशयों का निर्माण में एक तो उपयोगिता के साथ साथ सुदृढ़ता का भी मुख्य ध्यान रखा गया। साथ में ही किलों के अंदर ही जो किले का ऊंचा भाग होता था उसमें राजप्रासादों का निर्माण किया गया। साथ में ही जो नीचे भाग होते थे वहां पर जलाशयों के लिए और समतल भाग में कृषि के लिए रखा गया और जो बची हुई जो भूमि थी उसका प्रयोग मंदिर और मकानों के निर्माण के लिए किया गया। इसका कारण था कि राजस्थान पर समय समय पर विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण लगातार होते रहे और इस चीज को ध्यान में रखकर ही राजस्थान में दुर्गों का निर्माण किया गया। साथ में ही जो किले थे वो इस तरह से उनको बनाया गया कि उनकी जो चारों ओर की जो दीवारें थी वो चौड़ी चौड़ी बनाई गई और बड़े आकार की बनाई गई, जिन पर एक साथ कई घोड़े एक साथ चल सकते थे। साथ में ही दीवारों के नीचे गहरे गड्ढे भी बनाए गए जिससे कि जो हमलावर जो सैनिक होते थे वो शीघ्रता से दुर्ग में नहीं घुस सके। अब हम राजस्थान के प्रसिद्ध किलों की बात करते हैं और राजस्थान के जो प्रसिद्ध किले हैं उनमें जो माने जाते हैं वो है चित्तौड़गढ़ का किला, रणथंभौर का किला,
अलवर का बाला किला और राजगढ़ का किला। और चूंकि ये हमारे सेकेंड ईयर ऑनर्स के सिलेबस में है तो आज हम इनका अध्ययन करेंगे। अब हम चित्तौड़गढ़ के किले का अध्ययन करेंगे। जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसको राजस्थान का गौरव माना जाता है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो अपनी वीरता के लिए त्याग, बलिदान, स्वतंत्रता और स्वाभिमान का एक तरह से प्रतीक है। और स्थापत्य की दृष्टि से भी चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो राजस्थान में मुख्य स्थान रखता है। इसीलिए चित्तौड़गढ़ के किले को किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि यह चित्तौड़गढ़ का जो किला है ये स्थित कहाँ है। तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है यह अजमेर और खंडवा रेल मार्ग पर चित्तौड़गढ़ जंक्शन से 3 किलोमीटर की दूरी पर जो गंभीरी और जो बेड़च नदी है उसके संगम स्थल के निकट ही अरावली जो पर्वतमाला है उसके एक विशाल पर्वत शिखर पर बना हुआ है। और समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है वो लगभग 1850 फीट है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो इसकी जो लंबाई है वो लगभग 8 किलोमीटर और चौड़ाई 2 किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से चित्तौड़गढ़ के जो किला है इसको राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग माना जाता है। ये जो किला है ये सामरिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इसका कारण था कि ये दिल्ली से जो मालवा और जो गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित थी और इसीलिए इसका बहुत ही सामरिक महत्व रहा। अब हम चित्तौड़गढ़ के जो किला है उसकी ऐतिहासिकता पर चर्चा करते हैं कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसको किसके द्वारा बनवाया गया। तो श्यामल दास का जो वीर विनोद है उसमें हमें इस तरह का उल्लेख मिलता है कि जो मौर्य राजा थे चित्रांग या चित्रांगद, उनके द्वारा यह किला बनवाया गया और उसके बाद उसका जो नाम है वो चित्रकूट रखा गया था और चित्रकूट का ही अपभ्रंश चित्तौड़ बाद में हो गया। बाद में जाकर मौर्य वंश का जो अंतिम शासक हुए मानमोरी, उनसे 8वीं शताब्दी में जो गुहिल वंश के जो संस्थापक थे बप्पा रावल, उनके द्वारा इस किले पर अधिकार कर लिया गया। 10वीं शताब्दी के अंत में जो मालवा के जो परमार शासक थे मुंज, उनके द्वारा, और तत्पश्चात 11वीं शताब्दी में यह गुजरात के जो चालुक्य शासक थे जयसिंह सिद्धराज, उनके नियंत्रण में इस किले को में चला गया। तत्पश्चात 12वीं शताब्दी में चित्तौड़ पर पुनः गुहिल वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। 1303 में इसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हस्तगत कर लिया गया और 1303 से 1326 तक यह अलाउद्दीन खिलजी के पास रहा। तत्पश्चात 1326 में इसको जो राणा हमीर थे उन्होंने इस पर अधिकार करके और इसे पुनः गुहिल या सिसोदिया वंश को प्रतिष्ठापित किया। 1568 से लेकर 1615 तक यह किला मुगलों के अधिकार में रहा और 1615 में जो मेवाड़ और जो मुगल संधि होती है उसके पश्चात यह जो किला है पुनः गुहिल वंश को प्राप्त हो गया और उसके बाद 1947 तक यह किला है वो गुहिल और सिसोदिया शासकों के पास ही रहा। अगर बात करें कि ये इतना प्रसिद्ध क्यों है चित्तौड़ का किला, तो चित्तौड़ के किला है उस पर 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर अधिकार कर लिया था तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की जो महाराजा थे, राजा थे रतन सिंह, उनकी जो रानी थी पद्मावती, उनके द्वारा जौहर कर लिया गया था इस किले के अंदर। इसी प्रकार से इसी युद्ध में जो गोरा और बादल थे वो संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसके लिए भी चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो प्रसिद्ध है। साथ में ही 1534 में जो राणा सांगा थी, उनकी जो पत्नी थी कर्णावती, उनके द्वारा भी इस किले में ही जौहर किया गया। इसके अलावा 1568 में जो जयमल और पत्ता की जो पत्नियों के द्वारा ही इस किले में जौहर किया गया।
तो ये जो चित्तौड़ का किला है इसको 3 साकें भी इसलिए कहलाती हैं। अब हम चित्तौड़गढ़ के जो किले की स्थापत्य कला के संदर्भ में अगर चर्चा करें तो हम पाते हैं कि जो चित्तौड़गढ़ का किला है इसमें प्रवेश करने के लिए 7 प्रवेश द्वार बने हुए थे। पाउन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल और लक्ष्मण पोल और राम पोल। इसके अलावा जो भैरव पोल था और हनुमान पोल के बीच में जयमल और जो पत्ता है और राठौड़ है उनकी छतरियां भी बनी हुई है। चित्तौड़ के किले में अनेक पुराने महल, भव्य देव मंदिर, कीर्ति स्तंभ जिसको कि विजय स्तंभ भी कहते हैं, साथ में ही जलाशय, पानी की जो बावड़ियां हैं, शस्त्रागार, अन्न भंडार और गुप्त सुरंगें आदि भी इस किले में स्थित है। इसके अलावा जो इस किले में जो दर्शनीय स्थल है उनमें रानी पद्मिनी का जो महल है, नवलखा भंडार, कुंभ श्याम मंदिर और समीद्वेश्वर मंदिर, मीराबाई का जो मंदिर है, तुलजा भवानी का मंदिर, कालिका माता का जो मंदिर है, श्रृंगार चेरी आदि जो स्थापत्य स्मारक हैं वो बहुत ही दर्शनीय है और इसके लिए प्रतिवर्ष पर्यटक यहाँ पर आते हैं। और ये इसीलिए यह है जो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहा जाता है चित्तौड़गढ़ के किले को। अब हम बात करते हैं रणथंभौर के किले की। रणथंभौर का जो किला है वो हमीर की आन बान और शान के लिए प्रसिद्ध रहा है और ये जो किला है ये सवाई माधोपुर जिले में स्थित है और सवाई माधोपुर से 10 किलोमीटर दूर जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उससे घिरा हुआ है रणथंभौर का किला। इसके बीच में गहरी गहरी खाई और नाले बने हुए हैं। यह किला यद्यपि एक ऊंचे पर्वत शिखर पर स्थित है लेकिन जब हम पास जाते हैं इसके तभी हमें यह दिखाई देता है इस तरह का। रणथंभौर दुर्ग के निर्माता कौन थे, इस संदर्भ में हमारे पास कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। यद्यपि यह माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में जयंत चौहान के द्वारा रणथंभौर के किले को बनवाया गया था। यह जो किला है यह समुद्र तल से 481 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और 12 किलोमीटर की परिधि में यह फैला हुआ है और ये जो किला है ये तीनों तरफ से गहरी खाइयों से घिरा हुआ है। खाइयों के साथ साथ परकोटा से और साथ में ही जो ढलवा जमीन है और दुर्गम जो वन है उनसे भी यह किला घिरा हुआ है और इसीलिए इसको अभेद किला भी कहा जाता है। इस किले की अभेदता के संदर्भ में अबुल फजल कहते हैं कि यह राजस्थान के जो किले हैं उनमें एकमात्र रणथंभौर का ही किला है जो पूरी तरह से बख्तर बंद है। अगर इसकी ऐतिहासिकता की बात करें तो जो रणथंभौर का जो वास्तविक नाम है वो रंतपुर है और यह जो रण की घाटी में स्थित नगर से इसका तात्पर्य होता है। रण उस पहाड़ी का नाम है जो किले की पहाड़ी से कुछ नीचे है और जो थंब है वह उसका जिस पर यह किला बना हुआ है और इसी से इसका जो नाम है वो रण स्तंभ पुर भी हो गया और जो कालांतर में रणथंभौर के नाम से जाने लगा। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के जो पुत्र थे गोविंदराज वो यहाँ के शासक के रूप में रणथंभौर की गद्दी पर बैठे थे और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन का इस किले पर अधिकार रहा। उसी समय जो जलालुद्दीन खिलजी 1292 में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर के किले पर आक्रमण किया गया और उस समय हमीर देव वहां के शासक थे इसलिए जलालुद्दीन खिलजी है वो इस किले पर अधिकार नहीं कर पाए थे। लेकिन बाद में जब 1301 में हमीर के जो मंत्री थे उनके द्वारा विश्वासघात किया गया और जिसके कारण जो अलाउद्दीन खिलजी है वो
इस किले पर अधिकार करने में सफल हो पाए थे, और जिसके कारण जो हमीर की जो पत्नी और पुत्री है उनके द्वारा इस किले में जौहर कर लिया गया था, और जो रणथंभौर का पहला साका कहलाता है। हमीर देव के बाद इस पर राणा कुंभा और राणा सांगा ने भी इस किले पर अधिकार किया, और 1534 में मेवाड़ ने इसे गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह उनको सौंप दिया था। 1542 में इस पर शेरशाह सूरी ने और बाद में सुरजन हांडा के द्वारा अधिकार कर लिया गया, और 1569 में इस पर मुगलों का आधिपत्य स्थापित हो गया। अकबर ने यहाँ पर शाही टकसाल भी स्थापित की थी। साथ में ही मुगलों के समय यह शाही कारागार के रूप में भी इसका प्रयोग किया गया था। मुगलों के जब पराभव हो गया तो जयपुर के जो महाराजा थे माधो सिंह, उन्होंने इस किले पर अधिकार कर लिया, और बाद में 1947 तक इस पर जयपुर के शासकों का ही अधिकार रहा। अगर इसके स्थापत्य कला की या इसके दर्शनीय स्थलों की बात की जाए तो इसके अंदर जो नौलखा दरवाजा है, हाथी पोल है, और जो सूरज पोल, त्रिपोलिया पोल है, वो इस किले के मुख्य प्रवेश द्वार हैं। और जो अगर किले की मुख्य इमारतों की बात की जाए तो जो हमीर महल है या रानी महल है, या जो हमीर की जो कचहरी है, या जो सुपारी महल है, बादल महल, 32 खंभों की छतरी, रनीहांड तालाब, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, और जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है वो इस किले की मुख्य इमारतें हैं। साथ में ही ये जो किला है इसमें त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, और ये पूरे भारत में एकमात्र यहीं पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर हमको देखने को मिलता है, और इसके लिए यह जो किला है वो काफी प्रसिद्ध है। अगला किला है बाला किला। अलवर का जो बाला किला है वो अरावली पर्वतमाला की 1000 फीट ऊंचाई पहाड़ी पर बना हुआ है, और बाला किला का जो निर्माण है वो 15वीं शताब्दी में हसन खां मेवाती के द्वारा किया गया था। यह जो किला है इस किले की जो प्राचीर है वो 6 मील की परिधि में है, और जिसमें 15 तो बड़ी बुर्जें और 52 छोटी बुर्जें बनी हुई है। किले की दूसरी रक्षा पंक्ति में 8 बुर्जें हैं, जिनमें काबुल, खुर्द और नौगुजा बुर्ज मुख्य है। किले के प्रवेश द्वार की अगर बात की जाए तो इसका जो पश्चिमी जो प्रवेश द्वार है उसको चांदपोल, पूर्व में सूरज पोल, दक्षिण में लक्ष्मण पोल है, और उत्तर की ओर एक अंधेरी दरवाजा है जहां 2 पहाड़ियां होने के कारण सूर्य का प्रकाश यहाँ पर नहीं पहुंचता है, जिसके कारण यहाँ अंधेरा रहता है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ने वाले जो हसन खां मेवाती थे वो यहाँ के शासक थे, और खानवा विजय के बाद जो किला है ये बाबर के अधिकार में आ गया था, और बाबर ने अपने पुत्र हिंदाल को इसको दे दिया था। 1775 में बाबर से लेकर भारत की स्वाधीनता का ये जो किला है इस पर कछवाओं की जो नरूका शाखा है उसका अधिकार रहा था। इस किले के भीतर निकुंज शासकों द्वारा निर्मित जो महल हैं वो परंपरागत हिंदू स्थापत्य के उत्कृष्ट उदाहरण कहे जाते हैं, और ये जो किला है इसमें को इंडो इस्लामिक शैली से बना हुआ है, और इसकी जो दीवारें हैं उसको बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है, और उसकी दीवारों पर हमें नक्काशी देखने को मिलती है। इस किले के अंदर हमको जय महल, निकुंज महल, सलीम सागर तालाब, सलीम महल, सूरज कुंड आदि यहाँ मुख्य दर्शनीय स्थल हैं। साथ में यहाँ पर ये जो बाला किला है इसमें 15 के करीब मंदिर हैं, जिनमें सीताराम मंदिर, हनुमान मंदिर, चक्रधारी हनुमान मंदिर है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। जो सलीम सागर और जो सूरज कुंड है वो उनके द्वारा इस किले में
मुख्य रूप से जल आपूर्ति होती है या जल के वो स्रोत हैं। अगले किले की बात करें तो वो है राजगढ़ का किला। ये जो प्राचीन जो राजगढ़ का किला है वो राजा राजदेव के द्वारा बनाया हुआ माना जाता है, लेकिन जो वर्तमान जो राजगढ़ का किला है ये महाराजा प्रताप सिंह ने 1771 में इसको नए सिरे से बनाया था। 1775 तक महाराणा प्रताप की जो राजधानी राजगढ़ रहा था, और ऐसा कहा जाता है कि शाही सेना की लूटमार से यहाँ के लोग बहुत दुखी हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में राव राजा प्रताप सिंह ने शाही सेना का मुकाबला करने के लिए 1771 में राजगढ़ को नए ढंग से बसाकर और पहाड़ी पर एक दुर्ग का निर्माण किया था, और यह जो दुर्ग था वो अब राजगढ़ का किला कहा जाता है। इस दुर्ग के अंदर राजभवन बना हुआ है, अंतःपुर बना हुआ है, और जो शीश महल बना हुआ है वो काफी दर्शनीय है, और पर्यटक उसको देखने के लिए आते रहे हैं। दुर्ग में स्थित जो शीश महल है वो स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत ही सुंदर है, और उसके जो चित्र बने हुए हैं वो बहुत ही आकर्षक हैं। साथ ही इसमें प्लास्टर करने के साथ ही जो भित्ति चित्र भी खींचे गए हैं। इसमें जो राधा राम और जो कृष्ण के जीवन से संबंधित विशेष प्रसंगों का और घटनाओं का, राम की लीला का, धनुष्वाण, गोवर्धन धारण किए हुए कृष्ण आदि जो दृश्य है उनका सजीव चित्रण इस किले के अंदर मिलता है। जो राजगढ़ का जो किला है उसके ऊपर के भाग में शीश महल बना हुआ है, जो कला की दृष्टि से बहुत ही भव्य नमूना माना जाता है। और ये जो शीश महल है इसमें विभिन्न रंगों के शीशों की जड़ाई की गई है। साथ में ही हमें जो दीवारें हैं उन पर भित्ति चित्र भी देखने को मिलते हैं, और जो छत है कमरों की उनमें भी हमको विभिन्न रंग के शीशों की नक्काशी देखने को इस किले में मिलती है। राजगढ़ जिले में जो महासती की अखंड ज्योति भी प्रज्वलित रहती है, और इसके पास ही एक कुआं है जिसमें नगर के जो बगीचों की सिंचाई की जाती है। इसके पास में एक पक्का चबूतरा है जिस पर भगवान शिव की मूर्ति विराजमान है। दुर्ग से निकलते ही लगभग 25 फीट की दूरी पर दाऊजी चतुर्भुज और देवी जी का विशाल और दर्शनीय मंदिर है, जिनमें जो बसवा नगर की लूट में लाए हुए जो संगमरमर है उसके ऊंचे ऊंचे स्तंभ लगे हुए हैं।